हेलो बच्चों, आज देखिए हम एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ को हम देखिए मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम बताएंगे। देखिए कैसे होगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं एक लॉन्ग वीडियो से बता कैसे आप जीवन में हर बच्चे करते हैं और शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। पहले ये लॉन्ग मेथड देख लीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड अपना मेथड बताएंगे। फिर कोई भी रहेगा, जैसे 50 हो गया, 60 हो गया, इसका फैक्टर करो। 2 गुणे 5 गुणे इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। इसकी क्यों 2 पचे 10 पचे 50 हो जाएगा। अब इसी तरह भैया इसका फैक्टर करोगे, 2 दूना 4, 12 पंजे 60, ऐसे फैक्टर करोगे। एचसीएफ का नियम होता है, जो चीजें मैच होता है दोनों में उसको उतारते हैं, और जो चीजें मैच नहीं होता उसको नहीं उतारते हैं। तो भैया इसमें देखो 2 मैच हो रहा है दोनों लाइन में, और ये कहां से 5 मैच हो रहा है और कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे करोगे 2 into 5, इट मीन्स 2 5 या 10 पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मान के चलो 30 सेकंड या 1 मिनट लग जाएगा मिनिमम। तो हमारा शॉर्ट मेथड देखिए कैसे आएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या है 50 है और 60 भैया दिया गया है ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, वही आंसर हो जाएगा। 60 में से 50 घटा दोगे 10 आ जाएगा। देखो फाइनल आंसर। अब लग रहा है तुम लोग कितने जल्दी कैसे भी, बस 2 सेकंड में आ जाएगा गारंटी के साथ। फिर से देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करो इससे 100 हो गया और क्या हो गया 120 हो गया, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालोगे 120 में 100 घटा दो, 20 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। कंफर्म आंसर 100%, जाके चेक कर लो, ना ट्रस्ट तो देख लो, करके देख लो। और तुम लोग को ये भी लग रहा होगा अच्छा हर क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, एक टाइप और है, इसके देख लीजिए। सपोज करिए जैसे मान लो कितना आ गया भैया, यहाँ 20 आ गया और क्या आ गया 45 आ गया। ठीक, 20 और 45, बस 2 कंडीशन बनेगा हमेशा। फिर मैंने बड़े नंबर में से 20 को घटा लिया, बड़े नंबर को में से 20 को घटाओ, कितना मिलेगा 25 आ जाएगा। अच्छा 25 क्या एचसीएफ है? नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा, आपको फैक्टर चेक करना होगा, क्या 25 से 20 भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। एचसीएफ का मतलब ही होता है बच्चे, जो नंबर आपको एचसीएफ प्राप्त होगा उस दोनों नंबर में, तीनों नंबर में पूरा कंप्लीटली डिवाइजेबल होना चाहिए। तो ये बच्ची 25 से 20 पूरा डिवाइजेबल नहीं हो रहा है, 25 से 45 पूरा डिवाइजेबल नहीं हो रहा है। इट मींस इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर क्या हो जाएगा भैया, 5 गुणे 5। आंसर सेम इसी प्रोसेस से होगा, बस जब भाग नहीं जाएगा आपको क्या करना होगा, उसको फैक्टर करना होगा। तो मैंने 25 का फैक्टर कर लिया 5 गुणे 5। एक गारंटी है उस फैक्टर के अंदर 100% उस संख्या में जितनी भी संख्या होंगी भाग जाएगा। अरे देखो 5 है, क्या 5 से देखो दोनों भाग जा रहा है, 5 4 जा चला गया भाग, और 5 9 बार गया, देखो भाग चला गया ना। इट मींस इसका क्या होगा ऐसे भैया, यस सीएफ क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, जो नंबर वो प्राप्त होगा उस संख्या से अगर पूर्णतः पूरा डिवाइजेबल हो जाएगा तब तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 60 बड़ा नंबर है कंपेरिजन टू 50 के, यानी 60 में से 50 घटाओगे 10 आ जाएगा भैया। 10 से देखो 50 भी पूर्णतः भाग जा रहा है, 10 से पूरा 60 भी पूर्णतः भाग जा रहा है, तब ये 100% ये आंसर हो गया। अगर जिस कंडीशन में जो घटाने के बाद जो नंबर आता है उस संख्या से भाग पूर्णतः नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे, उस संख्या का आपको फैक्टर करना है। उस संख्या का जब फैक्टर करोगे उस फैक्टर के अंदर गारंटेड वो भाग कंफर्म जाएगा। फॉर एग्जांपल और चलो बता देते हैं कोई, देखिए इसको इरेज करके मान लीजिए कोई हमने ले लिया 75 और मुझे कितना लेना 50 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब पूरा भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इस मेथड से जाओगे 1 से 1.5-2 मिनट, बहुत फास्ट रहेंगे, 50 सेकंड 1 मिनट लगेगा, और अगर छोटे बच्चे रहेंगे तो कम से कम मान के चलो कि 2 मिनट लग जाएगा आराम से। ये देखिए भैया, फिर मैंने क्या किया, 50 से बड़ा 75 है, 75 में से मैंने 50 घटा लिया, कितना आ गया 25। 25 से क्या पूरा देखो भाग जा रहा है, 25 से 75 और 25 दूना 50, यानी कि 25 क्या है 100% आंसर है। ट्रस्ट नहीं है देख लो, बड़ा मेथड लगा के भैया 75 लिख लो, 50 लिख लो, इसको काटो भैया, 3 से काटोगे 25 आएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा भैया। 50 को काटोगे 2 गुणे 2 पचे 10 पंजे 50 हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ लिखोगे बड़ा मेथड से भैया, और फिर जो मैच होगा देखो 5 मैच हो रहा है, यहाँ भी 5 मैच हो रहा है,
जो मैच होता है वो उतर जाता है, जो मैच नहीं होता वो नहीं उतरता है। तो मैंने 5 उतार लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 पीछे 25, देखो यही चीज सेम आंसर। देख रहे हैं ना, अगर जो घटाने के बाद जो नंबर आपको प्राप्त होता उससे दोनों नंबर या तीनों नंबर जितना भी नंबर है कंप्लीटली यानी डिवाइजिबल हो जा रही है, पूर्णतः पूरा कट जा रहा है, तो 100% वही आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा है उस संख्या घटाने के बाद उसका फैक्टर करो, फैक्टर में 100% उसमें किसी न किसी नंबर में भाग जाएगा और आंसर हो जाएगा। देख लीजिए टफ वाला जो भाग न जाता हो, एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए जैसे आ गया, कितना आ गया, 200 आ गया, 200 आ गया और आपको 250 करना है। सीधा वो ये मेथड नहीं लगाना, आप 250 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 50 50 से पूरा जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 250 में 50 से, आंसर यही हो जाएगा 100% कन्फर्म। और देख लीजिए, फिर इसके बाद और देख लीजिए कैसे, मान लो कितना हो गया, 300 हो गया, 300 हो गया, 500 आ गया, 500 में से भैया 300 घटाओ, 500 में से 300 घटाओ, कितना आएगा 200, 200 से पूरा विभाग हो जा रहा है, 200 से 500 में पूरा भाग नहीं जा रहा। अब क्या करो, उसका फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो भैया, कितना 200 का इधर करोगे, 2 काटोगे 100 आ जाएगा, फिर 2 काटोगे कितना, 2 दूना 4, 25 20 पंजे 100, 5 आ गया। अच्छा इसमें कितने से भाग जाएगा, देखो मैं कैसे, हाईएस्ट नंबर आपको पकड़ना है, 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100, क्या 100 से देखो पूरा भाग जा रहा है दोनों में, 100 तिहाई 300, 100 पंजे 500, यानी कि 100 क्या हो जाएगा आंसर। फिर से पूरी कहानी हम दोहरा देते हैं, आएगा कैसे आंसर। ये आपका लॉन्ग मेथड है जो हमेशा करते आए हैं। आपको इसमें लॉन्ग मेथड में क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, वही फैक्टर करने के बाद जो मैच होता है उसको उतारना है, उतारने के बाद उस संख्या के आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। हमारा मेथड क्या है भैया, चाहे जो भी नंबर हो सबसे बड़ा नंबर पकड़ के उस नंबर से घटा देना है, घटाओगे जितना नंबर प्राप्त होता है, अगर उन दोनों संख्याओं में, दो संख्या लिए दो संख्या मगर तीन संख्या है, तीन संख्याओं में पूर्णतः इस नंबर से पूर्णतः सब में भाग चला जा रहा है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। 300 और मैंने 500 लिया, 300 500 में भैया ये थोड़ा टफ कंडीशन है, अगर इसको नाम देना चाहते हो इजी मान सकते हो, इसको इजी मान सकते हो और थोड़ा सा हार्ड मान सकते हो भैया। बस क्या करना है, इस प्रोसेस में मेथड में क्या करना है आपको, 300 500 मैंने सबसे पहले क्या किया, नियम के अनुसार 500 में से 300 घटाओगे 200 आएगा। मैंने चेक किया कि 200 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, 200 से भी पूरा भाग नहीं जा रहा है, चाहे एक में भी पूरा भाग नहीं जाएगा तो भी आपको ये आंसर नहीं माना जाएगा, उस फैक्टर में आपको ढूंढना रहेगा। फिर 200 मैंने देखा, 200 को मैंने सन से क्या किया, तुरंत कर फैक्टर कर दिया भैया, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 पंजे 200, इसका फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद मुझे हाईएस्ट नंबर पकड़ना है, ये सीएफ का मतलब देखिए डिफिनेशन से ही समझ में आ रहा है, हाईएस्ट नंबर पकड़ना है, मतलब 5 से भी भाग जाएगा, 5 पचे 25 से भी भाग जाएगा, 50 से भी भाग जाएगा और 50 गुना 100 से भी भाग जाएगा, लेकिन 200 में दोनों में भाग नहीं जा रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ से भैया 2 दूना 4 25 20 पंजे 100 मैंने ले लिया, 100 से इसमें दोनों में देखोगे भाग 100 तिहाई 300, 100 पंजे 500, दोनों भाग चला जा रहा है आसानी से, ये आंसर आ जाएगा। मिला जुला के आपको इस मेथड को कब अप्लाई करना है, ये कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही यूज होता है और ये जान लोगे हमेशा, ये मेथड आप भूल जाओगे भैया। तो इस माध्यम के वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को भैया सपोर्ट करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस जब आप 10 बार 5 बार 12 बार 20 बार आप करोगे ऑटोमेटिकली ये आंसर आप फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज आप 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन आप भूल जाओगे। धन्यवाद।